हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है मनीषा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एक्टिव मैथमेटिशियन में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मेरी पहली वीडियो थी और फर्स्ट वीडियो के शूट में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी लास्ट वाले लाइन में, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाकी तो सारे प्रोसेस हमारे ठीक थे, बस मैंने जहाँ माइनस लिखा था वहाँ मैंने प्लस कर दिया। होता है बच्चों, कई बार ऐसा होता है, आप ओवर एक्साइटमेंट में गलत कर देते हो, है ना। ऐसा एग्जाम में भी होता है, ओवर एक्साइटमेंट में हम क्या करते हैं, हमें लगता है सम आ रहा है, आता है, कर लेंगे, हम कर लेंगे। और इसमें होता क्या है, हमसे मिस्टेक हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ कल हो गया। तो जहाँ पे मैंने आपका माइनस लिखा था, जो जो मैंने लिखा था कल की वीडियो में आपने देखा होगा, जहाँ पे मैंने 18 - 1 और डी की जगह पे 2 लिखा था, वहां मैंने उसको 19 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप उस मिस्टेक की करेक्शन कर लेना, ओके। यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 2 यानी कि आंसर आपका 34, और जो उसमें प्लस करना था वो कर लेना, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि जीपी, ठीक है। कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा बेसिक था 10th का, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 9.1 है, 9 चैप्टर का 9.1 है, वो आपका पूरा एपी था, उसी पे डिपेंड है। बट जो आपके आगे आ रहे हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि जीपी। जीपी में, जीपी का मतलब पहले समझ लेते हैं, जीपी होता क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जैसे कि कोई टर्म है, ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमने घर बनाया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ईंटों को एक कॉमन रेशियो पे जोड़ते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो पे जोड़ जोड़ के उससे घर बनाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक ईंट से पूरा घर बना दिया, उनके बीच में एक रेशियो पे जुड़े होते हैं, ठीक है। ईंटें जो जुड़ी होती है वो एक कॉमन रेशियो पे जोड़ के घर बनाते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। वैसे ही बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, क्योंकि हमें घर नहीं बनाना है, ठीक है। घर हमें नहीं बनाना है, घर लेबरों को ही बनाना है, ठीक है। वही अपनी अपना काम करे, हमारा काम है पढ़ना, ठीक है, उनका काम हम क्यों छीने। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, इसकी टर्म्स कैसी होती है, ठीक है। इसकी टर्म्स कैसी होती है जीपी की। तो जीपी की टर्म्स जो होती है, जैसे कि पहला टर्म ए है, तो दूसरा होगा ए आर, तीसरा होगा ए आर स्क्वायर, चौथा होगा ए आर क्यू। ऐसे ही ये जाते जाते कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ठीक है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। अब देखो, हमने तो अभी तक A1 A2 A3 पढ़ा था, यहाँ ये क्या हो गया, सब में A है पर इसके साथ R जुड़ता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हुआ क्या, ये R जो है वो कॉमन रेशियो है, ठीक है। ये R जो है वो कॉमन रेशियो है। जब हमने एपी पढ़ा था तो वहां पे डी था कॉमन डिफरेंस, बट जीपी में आर है कॉमन रेशियो, यानी कि जो हमारा ये वाला टर्म होगा इसके अपॉन में ये वाला टर्म, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है। पहला टर्म जो होता है, अगर रेशियो निकालना है इन दोनों के बीच का, तो ए आर अपॉन में ए, ठीक है। और फिर आगे का निकालना है, अगर इनके बीच का रेशियो निकालना है, तो ए आर स्क्वायर अपॉन में ए आर, ओके। अब ये तो फॉर्मूले की बात हो गई, कॉमन रेशियो की, ठीक है। जीपी में इतना आप समझ गए हैं, ए फर्स्ट टर्म होता है और आर होता है कॉमन रेशियो। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फॉर्मूले की, ठीक है। पहला फॉर्मूला होता है जनरल टर्म के लिए, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू
ARN-1, क्योंकि हमें टर्म तो पता नहीं है कि ये कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो अगर आपसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान के चलो हमारे पास जीपी की टर्म्स गिवन है, ये जीपी है, इसकी टर्म्स गिवन है 5 है, 25 है और 125 है, ऐसे करके इसकी ये गिवन है टर्म। और जो लास्ट टर्म है, मतलब ये पूछ रहा है कि तो फिर ये बताओ कि इसका 10th टर्म क्या होगा। ठीक है, 10th टर्म क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख लेना है a = 5, a आपका 5 है और r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच का निकालना है। तो 25 ऊपर 5 नीचे, कैंसिल आउट करेंगे तो r की वैल्यू 5। ओके, अब a भी 5 है, r भी 5 है और n की वैल्यू निकालना कौन सा है, 10th टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू 10 है। अब इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट डाउन कर देंगे। ठीक है, A10 = a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 5 और n यानी कि 10 - 1, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 की पावर 9। ठीक है, और हमें पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10 आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो जनरल टर्म का। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है। मैं आपके डाउट्स को 24 आवर्स में से कभी भी सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज समझ में आ गई है। अब हम चलेंगे आगे। जैसे कि एपी में सम निकालना होता था, वैसे ही जीपी में भी सम निकालना होगा। एपी जीपी से कम थोड़ी ना है। ठीक है, वो क्यों कम रहे, वो भी सम अपना मांगेगा। जब आपने उसको सम दिया था तो मुझे भी दो, है ना। होते हैं ना घर में भाई बहन ऐसे कि मम्मी ने अगर उसको दे दिया तो मेरे को भी चाहिए, उसको ज्यादा कैसे दे दिया है ना, तो इसको कम कैसे दें, इसको भी सम चाहिए। तो आइए देख लेते हैं अब जीपी में सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म। तो सम ऑफ ऑल टर्म को फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं अरे मैम ने ये वाला फॉर्मूला करवाया था, ये कहाँ से आ गया। तो आज मैं इसको क्लियर आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो Sn = यहाँ पे होगा a और 1 - Rn अपॉन में 1 - R। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये सम ऑफ ऑल टर्म, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये फॉर्मूला कब यूज होता है। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमारा r जो है वो लेस देन हो 1 से। ओके, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारा r लेस देन 1 हो। और दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, दूसरे फॉर्मूले में होता क्या है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है पर देख लेते हैं। जहां यहाँ पे अगर r ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेस देन 1 हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये क्या है, a आपको पता ही है, n पता ही है, तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड सम्स भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जैसे मैंने पहला बताया आपको, ठीक है, जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था जीपी के टर्म्स का, 5, 25, 125, इसका सम ऑफ कितने टर्म,
मान के चलो 20th टर्म पूछ दे, सम ऑफ 20th टर्म इसी सीरीज की, इसी सीक्वेंस की जीपी में, तो क्या करेंगे? अब सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के बाद ही हमें ये पता चलेगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करना है। एस एन यानी एन की जगह पे क्या है 20, ठीक है। एस एन S20 आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि आर, ठीक है। आर निकालना पड़ेगा, तो आर की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो 25/5, ये आ गया 5, ठीक है। अब हमारा 5 जो है वो क्या है? 1 से ग्रेटर है, तो हमारी आर जो है वो क्या आ रही है? 1 से ग्रेटर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 से ग्रेटर आ रहा है आर, तो यहाँ पे हम नीचे वाला फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो एस एन यानी S20 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू भी आपकी 5 आ गई, और एन है 20 -1 अपॉन में 5 - 1, ठीक है। यहां से आपका ये सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप लोग आराम से। 5 की पावर 20 -1 अपॉन में 4, यहां से आप ये कैलकुलेशन आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया था, ये हो गया था ग्रेटर देन 1 हो तब। अब लेस देन 1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे खत्म ये टॉपिक, जीपी का काम खत्म, ठीक है। एपी जीपी खत्म। अब इसके क्वेश्चन आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, जो भी चल रहा है, ठीक है। ओके बाय।